क्या समाचार लेकर आए? समाचार नहीं परमपिता, मैं आज प्रार्थना लेकर आया हूँ। प्रार्थना? अवश्य कहो मेरे बालक को। परमपिता, निर्दोष बालक मार्कंडेय की अल्पायु के अभिशाप का अंत करके कृपया आप उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान करें। नहीं नारद, नहीं, मैं स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों परमपिता, क्यों? उस निर्दोष निष्पाप बालक पर इतना क्रूर अत्याचार क्यों परमपिता? यह अत्याचार नहीं है परमपिता, है। वो बालक मेधावी, परम ज्ञानी, तेजस्वी है। उसे मिलने के पश्चात मुझे उसमें जगत कल्याण की अपूर्व ज्योति के दर्शन हुए परमपिता। इन सब के उपरांत भी वो निरंतर की नियति और विधाता के विधान से अछूता नहीं है। किंतु परमपिता, जगत कल्याण को साक्षी मानकर नियंता की नीति और विधाता का विधान परिवर्तित भी तो हो सकता है ना? नहीं नारद, नहीं। नियंता स्वयं यदि अपने नियमों में परिवर्तन करने लगे तो इस सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। किंतु परमपिता, जगत कल्याण भी तो। नारद, जगत कल्याण से भी महत्वपूर्ण है नियति और विधान, क्योंकि विधान के संकट में पड़ने से ये जगत ही संकट में पड़ जाएगा। किंतु परमपिता। नारद, तुम परम ज्ञानी हो, तुम्हारे लिए कोई भी रहस्य नहीं है। मार्कंडेय की अल्पायु उसके पूर्व जन्म के कर्मों एवं उसके पिता त्रिकंडु की उसे जन्म देने की अनिच्छा का परिणाम है। इसलिए उसके माता पिता को पुत्र वियोग अवश्यंभावी है। क्या बालक मार्कंडेय की जीवन रक्षा का कोई भी मार्ग शेष नहीं है परमपिता? हम ऐसा भी नहीं कहते नारद। भगवान शिव की सृष्टि में सब कुछ उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। सृष्टि का हर मार्ग शिव इच्छा से ही संचालित होता है। नहीं परमपिता, नहीं। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मार्कंडेय की जीवन रक्षा का मार्ग अवरुद्ध किया है। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? तुमसे उनकी लीला समझने में अवश्य कोई भूल हुई है। नहीं परमपिता, नहीं। भूल का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने करने पर मुझे ये आदेश देकर कहा था कि बालक मार्कंडेय की नियति निर्धारित हो गई है। अब उस पर व्यर्थ चर्चा करने का क्या प्रयोजन है? नारद, जिस प्रकार भगवान शिव अनंत है, उसी प्रकार उनकी प्रत्येक लीला भी अनंत है। उसे समझ लेना हर एक के वश में नहीं होता। तो मैं क्या करूं परमपिता, मैं क्या करूं? मैं किसी भी मूल्य पर बालक मार्कंडेय की प्राण रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता हूं, आवश्यक समझता हूं। शिव आराधना करो पुत्र, वो जो भी करेंगे उसमें अंततः जगत का कल्याण छुपा ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
रक्षा करें।